जय हिंद। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में और आपको प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 7 को, जो 6/4 यानी 6/4/2023 को यह दिया गया था। ठीक है, यह जो है आपको डेली प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चन का सीरीज है जो आपको पर डे चलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन उदाहरण है। हीमोग्लोबिन जो है किसका उदाहरण है? न्यूक्लियोप्रोटीन का, या क्रोमोप्रोटीन का, या लिपोप्रोटीन का, या ग्लाइकोप्रोटीन का? तो हीमोग्लोबिन जो उदाहरण है वो है आपको क्रोमोप्रोटीन, है ना। यानी पहला का क्या होगा? पहला का बी हो जाएगा। दूसरा है पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों के मिश्रित हो जाने पर उसमें अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? दुर्गंध, पर्यावरण विकृति, प्रदूषण, वातावरण का विषाक्त होना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पॉल्यूशन हो जाएगा, यानी प्रदूषण। दूसरा का क्या होगा? दूसरा का हो जाएगा आपको सी। तीसरा आपको न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है? 3 के तरह मान के किसी वस्तु का संवेग यानी मोमेंट 2ns है तो इस वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा बताना है। अच्छा, काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv²। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 2/3 जूल हो जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बनाकर कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, या फिर एक वीडियो न्यूमेरिकल का, जो भी जितना भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेट में है वो पूरा का न्यूमेरिकल बना के एक वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, 4 क्या है? 4 है निम्न रोगों पर विचार कीजिए। पहला है पेचिस, मलेरिया, न्यूमोनिया, सामान्य जुकाम या हैजा, क्या है? एंथ्रेक्स। तो इनमें से कौन रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? यानी कौन सा रोग क्या होता है? जीवाणु के कारण। तो इसमें जो जीवाणु के कारण जो होता है वो है आपको न्यूमोनिया है, उसके बाद है हैजा, और एक है एंथ्रेक्स। यानी 4 का क्या होगा? 4 का हो जाएगा आपको डी, 3, 5, 6। 5 है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में उपस्थित तत्वों का कौन सा गुण सबसे एक ही पाया जाता है? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो किसी वर्ग में उपस्थित तत्वों का कौन सा अणु जो है जो एक ही पाया जाता है? कौन सा हो सकता है? तो इसमें जो हो सकता है वो है आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। 6 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सभी प्राकृतिक घटना प्रकृति में मौजूद मूल बलों के कारण होता है, या प्रकृति में 5 प्रकार के मूल बल उपस्थित हैं, या प्रकृति का सबसे मजबूत बल न्यूक्लियर बल है तथा सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। तो कौन सा इसमें सही होगा? इसमें जो सही होगा ना वो है आपको 1 और 3, यानी 6 का सी। 7 है जीवों के निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है ये जीव मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं जिनका समान नाम स्पंज है। दूसरा, ये जीव गति नहीं करते हैं तथा इनके शरीर में ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम जैसी संरचना पाई जाती है। तीसरा, इन जीवों में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों ही विधि से प्रजनन होता है। तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा, क्या होगा? पोरीफेरा। यानी उपयुक्त विशेषता किन संघ के जीव के हैं? पोरीफेरा का है, यानी 7 का ए। 8 है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, है ना। और दूसरा है कि ओस्टवाल विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। सी है बेसेमर प्रक्रम द्वारा इस्पात बनाए जाते हैं। 4 है होसेन क्लेवर तथा बॉकमान विधि से व्यंजक चूर्ण बनाए जाते हैं। तो 8 का क्या होगा? 8 का हो जाएगा आपको बी, ओस्टवाल विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। 9 है उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5G
NaOH या 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। 9 का क्या होगा? 9 का हो जाएगा आपको 0.277 m। 10 है कि सामान्य किस्म के चावल में किस जीन का समावेश कर गोल्डन राइस को विकसित किया गया, जो विटामिन ए का स्रोत है? PS बाय CRT फर्स्ट या LC बाय इनमें से सभी। तो 10 का क्या होगा? 10 का हो जाएगा आपको डी, इनमें से क्या? सभी। 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से पता कीजिए कि एक कथन किन वैज्ञानिक के संबंध में है। इन्हें वर्गीकी के पिता माने जाते हैं। और दूसरा है जीवी के वैज्ञानिक नाम लिखने की आधुनिक पद्धति द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तीसरा है इनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी लिखा गया, है ना। तो इसका जो आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो आपको सी हो जाएगा, लिनियस। लिनियस का पूरा नाम क्या है? कार्ल लिनियस। यानी 11 का क्या होगा? 11 का सी हो जाएगा। 12 है निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर H2 नहीं बनाएगा? HgAl यानी एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या लोहा। कौन सा जो है H2 हाइड्रोजन नहीं बनाएगा? वो है आपको है Hg, है ना। क्या है? Hg, यानी 12 का ए। 13 है सुमिलित कीजिए सूची 1 सूची 2। ए है वस्तु की गति होने से पूर्व का घर्षण या वस्तु की गति के ठीक पूर्व का घर्षण गतिक या वस्तु की गति के बाद का घर्षण स्थैतिक। इसमें से सुमेलित जो होगा क्या होगा? आपको हो जाएगा पहला का हो जाएगा डी, यानी वस्तु की गति होने से पूर्व का घर्षण स्थैतिक होता है और वस्तु की गति के ठीक पूर्व का घर्षण क्या होता है? सीमांत होता है, ठीक है। और वस्तु की गति के ठीक पूर्व का घर्षण ये आपको होता है गतिक। यानी 13 का क्या होगा? 13 का हो जाएगा आपको डी। 14 है कि 2,4-D एक खरपतवार नाशी के रूप में इस्तेमाल होता है, परंतु इसका प्रयोग किस फसल पर नहीं किया जा सकता? गेहूं, मक्का, दलहन, केला। 14 का क्या होगा? 14 का हो जाएगा आपको डी, दलहन। 15 है अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमना ही बंद कर दे तो मनुष्य का वजन क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या क्या हो सकता है? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का हो जाएगा आपको बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। 16 है 85 ग्राम Cr2S3 में क्रोमियम के कितने मोल उपस्थित हैं? 0.75 या 0.85 या 1.75 या 1.85। तो इसमें जो मोल उपस्थित है ना वो है आपको 0.85, यानी 16 का क्या होगा? 16 का बी हो जाएगा। 17 है गुलाब, अनार, मेहंदी जैसे पौधे के तने काफी लचीले होते हैं तथा मोड़ने पर भी टूटते नहीं है। ऐसी विशेषता किस ऊतक की उपस्थिति को दर्शाता है? मृद ऊतक, स्थूल कोण, दृढ़ ऊतक या वायु ऊतक। तो यह जो दर्शाता है वो है आपको स्थूल कोण, ठीक है। कौन सा है? स्थूल कोण, यानी 17 का बी। अब उसके बाद है और मृद ऊतक जो है, मृद ऊतक आपको मुलायम होता है और स्थूल कोण क्या होता है? लचीला, ठीक है। क्या होता है? लचीला होता है। और दृढ़ ऊतक वो आपको कठोर होता है, ठीक है। यानी मृद ऊतक क्या हुआ? मुलायम, स्थूल कोण लचीला और दृढ़ ऊतक कठोर, है ना, यानी हार्ड। हार्ड कौन सा हुआ? दृढ़ ऊतक। तो 17 का क्या होगा आंसर? 17 का हो जाएगा आपको बी, स्थूल कोण। 18 है जब CO2 गैस को चूने जल में प्रवाहित किया जाता है तो यह दूधिया हो जाता है, परंतु अत्यधिक गैस प्रवाहित करने पर यह हो जाता है हरा, गुलाबी, रंगहीन, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का क्या होगा? 18 का सी, रंगहीन। 19 है किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है? गैलीलियो, कोपरनिकस, आइजक न्यूटन या केपलर। तो 19 का हो जाएगा आपको बी, कोपरनिकस।
20 है सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर किसी व्यक्ति का पीछा करना, उसके चैट बॉक्स में घुसना या उसकी साइबर प्रोफाइल पर नजर रखना क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग या सलामी अटैक या साइबर आतंकवाद या फिशिंग? तो 20 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए, साइबर स्टॉकिंग। 21 है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तीन परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन या पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन या उचित तापमान, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या तापमान, ऑक्सीजन, प्रकाश? तो 21 का क्या होगा? इस 21 का हो जाएगा आपको बी, पानी, उचित तापमान या ऑक्सीजन। 22 क्या है? 22 है निम्नलिखित में कौन से इलेक्ट्रॉन के गुण हैं? इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण का घटक या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है या इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं? तो इलेक्ट्रॉन के गुण कौन होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो आपको 1 और 2 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण का घटक है या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण है। तो 22 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 23 है एक वस्तु नियत चाल से एक वक्र वृत्त पथ पर गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? शून्य इसके वेग के समानांतर या इसके वेग से कोई भी कोण बना सकता है या इसके वेग के लंबवत? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो आपको हो जाएगा इसके वेग के लंबवत, यानी 23 का डी। अब उसके बाद है 24। 24 क्या है कि सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। गेहूं का, सरसों, चावल या बाजरा? तो इसका जो आंसर होगा वो है आपको सरसों, यानी सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, वो है आपको सरसों का। 25 है हाइड्रोजन का कौन सा गुण क्षार धातु के गुणों से मेल नहीं खाता है? बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था या आयनन विभव? तो 25 का जो आंसर होगा वो है आपको डी, आयनन विभव। 26 है निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? अमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर या ओडोमीटर? तो 26 का एनीमोमीटर। 27 है निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जंतु औसत, एक तरफ है जंतु औसत, एक तरफ है जीवन काल। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऊंट का काल कितना होता है? 30 वर्ष, बिल्ली का 21 वर्ष, गाय का 25, घोड़ा का 62। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है ना वो है आपको गाय। अब उसके बाद है 28। 28 क्या है कि जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मृदा, धातु या आभूषणों आदि बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या हो सकता है? यह ताम्र की मिश्र धातु है और इसमें चांदी एक घटक के रूप में होती है। यह चांदी का उपयोग सर्वप्रथम जर्मनी ने किया। यह देखने में चांदी जैसी होती है। यह जो है चांदी की मिश्र धातु है। तो 28 का क्या होगा? 28 का आपको हो जाएगा सी, यह देखने में चांदी जैसी होती है। 29 है कोई बल 2 केजी की वस्तु पर लगकर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यही बल जब 10 केजी की वस्तु पर लगाया जाए तो कितना त्वरण होगा, यानी कितना एक्सीलरेशन होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको इसका जो आंसर हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर नहीं बनेगा न्यूमेरिकल तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 30 क्या है? 30 है 40 वाट का 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटा और 100 वाट के 2 अन्य बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे तक चलाए जाते हैं तो एक महीने 30 दिन में उपयुक्त ऊर्जा कितना होगा? ये भी न्यूमेरिकल है, बनाइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम हैं बना के भेज देंगे। 30 क्या है? 30 का आंसर जो हो जाएगा वो है आपको 31.2 यूनिट। 31 है शहतूत रेशम कीट का जीवन काल कितने दिनों में पूरा होता है?
20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 45 दिन। 31 का डी, यानी शहतूत रेशम कीट का जीवन काल आपको कितना दिन का होता है? 45 दिन। 32 है, किसी धातु के कार्बोनेट का सूत्र M2CO3 है, तो धातु के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl3 या MCl या MCl2 या M2Cl। तो 32 का हो जाएगा आपको MCl। 33 है कि ऊर्जा रूपांतरण के निम्न युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? विद्युत अपघटन, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यानी विद्युत अपघटन जो है आपको विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में करता है। फिर है संचायक सेल, जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। और सी क्या है? सी है विद्युत चुंबक, विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में। या ताप वैद्युत युग्म जो है विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो है आपको डी, यानी ताप वैद्युत युग्म जो है विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में। 33 का क्या होगा? डी हो जाएगा। 34 है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रकंद हल्दी, है ना, और कंद आलू, वल्ब प्याज, धनकंद अदरक। तो सम्मिलित नहीं है वो आपको धनकंद अदरक। बाकी प्रकंद हल्दी है, सही है, कंद है आलू, और वल्ब प्याज। 34 का क्या होगा? डी हो जाएगा। 35 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया भर्जन कहलाता है। दूसरा है, वायु की सीमित मात्रा में कार्बोनेट अयस्क को गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाता है। तो कौन सा सही होगा? 1 होगा, 2 होगा, 1, 2 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है आपको दोनों सही है, यानी 35 का सी। 36 न्यूमेरिकल है कि 20 मीटर ऊंचे एक भवन की छत से एक वस्तु नीचे की ओर छोड़ी जाती है यदि जी का मान क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पृथ्वी पर पहुंचने पर वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, यानी अंतिम लास्ट वेलोसिटी क्या होगा? तो लास्ट वेलोसिटी जो है आपको 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 37 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है, या जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ पोरीफेरा है। तो कौन से सही हैं, है ना? तो 37 का हो जाएगा ए, केवल एक। 38 है, निम्न में कौन सा ऑक्साइड उदासीन नहीं है? CO, N2O, NO या CO2। तो 38 का हो जाएगा आपको डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उदासीन जो नहीं है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद है 39 है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0 होगा, 1 होगा, अनंत होगा, या 1 और अनंत के बीच होगा। तो इसका जो वक्रता त्रिज्या है वो आपको अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, यानी 39 का सी। 40 है, सत्य पसलियां यानी ट्रू रिब्स किसे कहते हैं? प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को, या 8वां या 9वां जोड़ा पसली को, या 11वां या 12 जोड़ा पसली को, इनमें से सभी। तो सत्य पसलियां जो है ना वो आपको प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को कहते हैं, यानी शुरू का 7 जोड़ा पसली जो है आपको सत्य पसलियां हैं, यानी ट्रू रिब्स है। 41 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय बमों में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग होता है, परंतु नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। दूसरा है, नाभिकीय बमों में अभिक्रिया अनियंत्रित होती है जबकि रिएक्टर में अभिक्रिया नियंत्रित होती है। तो कौन सा सही होगा इसमें जो सही होगा ना वो है आपको केवल केवल 2, यानी नाभिकीय बमों में अभिक्रिया अनियंत्रित होती है ना, जबकि रिएक्टर में अभिक्रिया नियंत्रित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ठीक है। अब चलते हैं 42 क्या कहता है कि कौन सी गैस हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन।
है ना। तो चौड़ा करने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो है आपको नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। और जहाज के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो वो है आपको हीलियम। कौन सा है? हीलियम गैस। 43 है, नैनो प्लग शब्द का संबंध किससे है? देखने के छोटे यंत्र से, सुनने के छोटे यंत्र से, या बोलने के छोटे यंत्र से, या सूंघने के छोटे यंत्र से। तो 43 का हो जाएगा आपको नैनो प्लग जो है आपको सुनने के छोटे यंत्र से संबंधित है। 43 का बी। 44 है, एक गिलास पानी पीने से कितनी ऊर्जा होती है? 0 कैलोरी, 10 कैलोरी, 22 कैलोरी, 125 कैलोरी। तो एक गिलास पानी पीने से जो कैलोरी प्राप्त होता है ना वो होता है आपको 0 कैलोरी, है ना। यानी एक गिलास पानी पीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। आपको 10-15 गिलास पानी पीजिएगा तब आपको कैलोरी अच्छा खासा मिलेगा। तो ज़्यादा पानी का सेवन कीजिए, ठीक है। तो 44 का क्या होगा? 44 का हो जाएगा ए। 45 है, आकाशगंगा के केंद्र से हमारे सौर मंडल की दूरी कितनी है? 24,000 प्रकाश वर्ष, 28,000 प्रकाश वर्ष, या 32,000 प्रकाश वर्ष, या 36,000 प्रकाश वर्ष। तो 45 का हो जाएगा आपको 28,000 प्रकाश वर्ष। यानी आकाश गंगा के केंद्र से हमारे सौर मंडल की दूरी 28,000 क्या है? प्रकाश वर्ष है। यानी 45 का बी। 46 है, फूली हुई रोटी के भाप में कौन सी ग्रीन हाउस मौजूद होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। यानी फूली हुई रोटी के भाप में कौन सा ग्रीन हाउस होता है? तो यह जो होता है ना वो होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? CO2। 47 है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या 7 रंगों में टूट जाती है, या बिना मुड़े सीधे निकलती है, या अभिलंब से दूर मुड़ जाती है ना। तो 47 का जो हो जाएगा आपको सी, बिना मुड़े सीधे निकलती है। 48 है, ध्वनि के तारत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा है, पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तीसरा है, सामान्यतः महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा आपको डी हो जाएगा, 1, 2, 3। 39 है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 80 सेंटीमीटर दूर तक की स्पष्ट दूरी से देख सकता है। तो इस दोष को दूर करने हेतु आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगा? क्षमता इसका हो जाएगा -1.25 डायोप्टर। 50 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपको, फास्फोरस का औद्योगिक निर्माण निम्नलिखित में से किस मिश्रण को विद्युत भट्टी में गर्म करके किया जाता है? हड्डी की राख, सोडियम क्लोराइड तथा कोका। दूसरा है बी है हड्डी की राख या सिलिका तथा कोक, है ना। सी है हड्डी का राख, सिलिका तथा चूना। डी है हड्डी का राख, कोक तथा चूना पत्थर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड्डी की राख। तो चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया 1 से 50 तक। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है? लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।